कक्षा 10 के सभी प्यारे विद्यार्थियों, आज हम माध्यक का एक सवाल करने वाले हैं। ये कक्षा 10 के लिए सबसे इम्पोर्टेंट सवाल होता है। यानी एक सारणी से बारंबारता बंटन सारणी से आप किस प्रकार से माध्यक ज्ञात कर सकते हैं, बिल्कुल सरल तरीके से मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो वीडियो को आप ध्यानपूर्वक देखिए ताकि आप माध्यक को अच्छी तरह से अपने दिमाग में सेट कर सके। चलो वीडियो शुरू करते हैं, जानते हैं माध्यक किस प्रकार से निकाला जाता है। सबसे पहले आपके पास एक सारणी दी हुई है। यहाँ पे देखो एक कॉलम दिया हुआ है प्राप्तांक। प्राप्तांक आपके हैं 20 से लेकर 30, 30 से लेकर 40, 40 से लेकर 50, 50 से लेकर 60, 60 से लेकर 70, 70 से लेकर 80। और विद्यार्थियों की जो संख्या है वो है 5, 9, 8, 12, 13 और 3। जो ये विद्यार्थियों की संख्या होती है इसे हम क्या कहते हैं, स्मॉल एफ, यानी बारंबारता। इसे क्या कहते हैं, बारंबारता। ये एक सतत सारणी है। इस सतत सारणी से हम क्या करते हैं, संचयी बारंबारता बनाते हैं। तो संचयी बारंबारता हमेशा ये जो सेकंड कॉलम होता है विद्यार्थियों की संख्या, जिसे हम बारंबारता कहते हैं, इससे बनती है। तो सबसे पहले संख्या आपकी पहली बारंबारता है 5। इस 5 को हम क्या करेंगे, दोबारा इस तरह से ऐसे वापस लिख देंगे। तो 5, फिर हम कहेंगे 5 में ये 9 जोड़ेंगे। 5 में हम 9 जोड़ेंगे तो आपके पास कितना प्राप्त होगा, 14। 14 में हम क्या करेंगे, 8 जोड़ेंगे। 14 में जैसे 8 जोड़ेंगे आपके कितना आएगा, 22। 22 में हम क्या करेंगे, 12 जोड़ेंगे। तो 22 में 12 जोड़ेंगे तो आपके पास आ जाएगा 34। 34 में हम क्या करेंगे, 13 जोड़ेंगे। तो 34 में 13 आप जब जोड़ेंगे तो आपको प्राप्त होगा 47। और 47 में आप 3 जोड़ेंगे तो आपको प्राप्त होगा यहाँ पे 50। इस प्रकार से आप संचयी बारंबारता बना सकते हैं। यहाँ पे संचयी बारंबारता को जोड़ के देख सकते हैं। इनका जोड़ भी यहाँ पे कितना आ रहा है आपके, इनका जोड़ भी आपके पास n आ रहा है 50। और यहाँ पे संचयी बारंबारता बनाई तो संचयी बारंबारता के लास्ट में भी आपके कितना आया, 50। तो इस प्रकार से आप संचयी बारंबारता बना सकते हैं। अब इस संचयी बारंबारता में यहाँ पे जो 50 आया है इसे हम क्या मानेंगे, कैपिटल N मानेंगे। क्या मानेंगे, कैपिटल N। संचयी बारंबारता के अंत में जो संख्या आती है इसमें n बराबर 50 मान लेंगे। अब हम क्या करेंगे, इस n के अंदर हम क्या करेंगे, 2 का भाग लगाएंगे। तो इधर भी आप 2 का भाग लगाते, इधर भी आप क्या करेंगे, 2 का भाग लगाएंगे। तो 50 में हम क्या करेंगे, 2 का भाग लगाएंगे। तो जैसे आप भाग लगाएंगे 2 का, तो 50 में 2 का लेंगे कितना आ गया, 25। तो आपके n/2 का मान आपके पास कितना आ गया, 25 आ गया। अभी n/2 का जो 25 मान है, इस 25 से बड़ी संख्या आपको संचयी बारंबारता में देखनी है कौन सी वाली है। तो इसमें जो संचयी बारंबारता के अंदर ये है 25 से बड़ी। 25 से बड़ी 5 नहीं है, 25 से बड़ी आपके 14 नहीं है, 25 से बड़ी 22 नहीं है। तो 25 से बड़ी क्या है आपके पास, 34 है। तो इस पूरे को हम क्या करेंगे, यहाँ पे चुन लेंगे। यहाँ पे हमने इस अंतराल को पूरे को चुन लिया है। तो इस अंतराल को चुनने पर हमारे पास जो वर्ग अंतराल क्या है, 50 से लेकर 60। तो यहाँ पे हमने लिख दिया है माध्यक वर्ग आपके हो गया 50 से लेकर 60। अब इस माध्यक, इस जो अंतराल के अंदर जो एफ की लाइन में हमने क्या चुना है, 12। तो ये आपका क्या है, 12। एफ का मान कितना हो गया, 12। और सी एफ की लाइन में हमने क्या चुना है, 34। तो सी एफ आपका 34 नहीं होगा, इसके ऊपर वाली संख्या है। तो आपके यहाँ पे माध्यक वर्ग कितना गया, 50 से लेकर 60। अब इस माध्यक वर्ग से हम क्या करेंगे, 2 संख्या निकालें। ये निम्न सीमा होती है, ये उच्च सीमा होती है। जो निम्न सीमा होती है उस हम क्या कहते हैं, एल। तो एल बराबर आपके पास कितना गया, 50। इन दोनों के बीच में डिफरेंट कितना है, 10 का। तो एच बराबर आपके पास कितना गया, 10। और यहाँ से एफ हम लिख देंगे, एफ बराबर आपके पास कितना है, 12। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, सी एफ। तो सी एफ में थोड़ा सा ध्यान रखना है कि सी एफ हमने चुनी क्या है, हमने सी एफ चुनी है 34। तो आपको 34 नहीं लगे, इससे पहले वाली एक संख्या लेनी है 22। तो सी एफ का मान आपके पास कितना हो गया, 22 हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसका सूत्र लिखेंगे। हमारे पास सारे मान आ चुके हैं, हम सूत्र लिखेंगे। ये हो गया माध्यक का सूत्र। माध्यक बराबर होता है एल प्लस कोष्टक n/2 माइनस सी एफ बटा एफ कोष्टक इंटू एच। हम यहाँ पे वैल्यू पुटअप कर देंगे। तो एल का मान आपके पास कितना है, 50। तो यहाँ पे 50 रखेंगे प्लस कोष्टक, और यहाँ पे बट्टे की लाइन है n/2। n/2 का मान आपके पास कितना है, 25। तो यहाँ पे n/2 का मान 25 माइनस यहाँ पे सी एफ का मान आपको यहाँ पे कितना है, 22। तो सी एफ का मान आपके पास 22 इन/एफ। एफ का मान आपके पास यहाँ पे कितना है, 12 कोष्टक बंद इंटू एच का मान आपके पास कितना है, 10। अब हम इसे आगे करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। आगे कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे। तो इस एल को आपको लास्ट तक नहीं छेड़ना है। 50 के 50 आ जाएंगे एल प्लस, सबसे पहले कोष्टक को हल करेंगे। तो कोष्टक के ऊपर देखिए 25 में से हम 22 घटाएंगे। 25 में से 22 घटाएंगे तो आपके पास कितना बचेगा, 3। और नीचे कितना है आपके पास, 12। और गुणा में आपके पास कितना है, 10। अब हम क्या करेंगे, इसको वापस एल बराबर दोबारा लिखेंगे 50 प्लस
यहाँ पे ये जो 3 है इसको हम क्या करेंगे 10 से गुणा कर लेंगे। 3 को 10 से गुणा करेंगे आपके पास कितना गया 30 और बट्टे में कितना आपके पास 12। फिर दोबारा हम लिखेंगे 50 प्लस 30 में हम 12 का भाग लगा देंगे। तो 30 में जैसे हम 12 का भाग लगाएंगे यहाँ पे देखिए 12 का 12, 12 दूना 24, 12 दूना 24। अब आपके पास कितना बच गया 6 बच गया। 6 में भाग नहीं जाता है तो यहाँ पे पॉइंट लगा दिया। कितना हो गया 60, 12 पंजे 60। अब इसमें जोड़ लेंगे 50 में 50 और 2 कितना हो गए 52, तो 52.5 ये आपके पास क्या आ गया माध्यक। तो आपके माध्यक कितना निकल कर आया, यहाँ पे माध्यक निकल कर आया है 52.5। अब ये जो माध्यक आपके आया है 52.5, ये आपके इस जो अंतराल है माध्यक वर्ग इसके बीच की संख्या होने से इसके बीच की संख्या आ रही है। तो हमारा वीडियो बिल्कुल सही, अपना आंसर बिल्कुल सही है। तो इस तरह से आप माध्यक आसानी से निकाल सकते हैं। तो ये अपने पूरा माध्यक का सवाल था। यहाँ से सबसे पहले हमने सीरीज सारणी ली है, सारणी को हमने सतत सारणी है, इससे हमने सबसे पहले संचयी बारंबारता बनाई है। संचयी बारंबारता के बाद में हमने यहाँ पे इस पूरे सवाल को यहाँ से हल किया है। इस प्रकार से आप वीडियो को धीरे धीरे आप देखेंगे तो आपको ये सवाल पूरी तरह से अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो आपके 4 नंबर पक्के हो जाएंगे बोर्ड की दृष्टि से। यहाँ पे माध्यक का एक सवाल और कर लेते हैं। एक सवाल देखो ये है लंबाई mm में और पत्तियों की संख्या यहाँ पे लिखी हुई है। यहाँ पे लंबाई का जो अंतराल है यहाँ पे देखो 118 से लेकर 126 तक, अगला 127 से लेकर 135 तक। यहाँ पे देखो ये अंतराल सतत नहीं है। ये जो वर्ग अंतराल है ये क्या है, ये वर्ग जो अंतराल है ये आपके क्या है सतत नहीं है। ये वर्ग अंतराल आपके क्या है सतत नहीं है।